नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। कभी कभी हालात भी तय करते हैं कि आदमी आगे चलकर क्या हासिल करेगा और कैसे वहां तक पहुंचेगा। और ऐसा कहना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना पर सही भी बैठता है। पेड़ के नीचे पढ़ाई करने वाले छोटे से गांव के एक लड़के का नोबेल विजेता बनने का सफर किसी रोचक किस्से से कम नहीं है। डॉक्टर खुराना को सिंथेटिक जीन का जनक भी माना जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खुराना के इस शोध ने भविष्य के वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए नई दिशा प्रदान की। एक साधारण परिवार में 9 जनवरी 1922 को जन्मे हरगोबिंद खुराना के परिवार की एकमात्र विशेषता ये थी कि पंजाब के उस छोटे से गांव में सिर्फ उनका परिवार ही पढ़ा लिखा था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हरगोबिंद का पढ़ाई के प्रति रुझान देखते हुए ही पिता ने उनका दाखिला मुल्तान की डीएवी स्कूल में करवाया, जहां अपने एक शिक्षक से प्रभावित होकर उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त की और फिर भारत सरकार से मिले स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन के लिवरपूल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ पर हरगोबिंद खुराना ने रॉजर बेयर के निर्देशन में पीएचडी शुरू की, जिसके बाद स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल के लिए चले गए। यहाँ नोबेल प्राइज विजेता प्रसिद्ध रसायन शास्त्री व्लादिमीर प्रिलोक के मार्गदर्शन ने उनकी प्रतिभा को और निखार दिया और रसायन क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। लेकिन 1949 में खुराना भारत लौट आए और काम की तलाश करने लगे। उस समय विभाजन की त्रासदी से गुजर रहे देश में उनको अपने लिए कोई उपयुक्त काम नहीं मिला और इसी दौरान उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक फेलोशिप मिली, जहां उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर टॉड के साथ काम करने का मौका मिला। यहां उन्होंने पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पर महत्वपूर्ण शोध किया। फिर कुछ समय बाद यानी 1952 में एक नौकरी के ऑफर पर वो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया चले गए। यहाँ पर हरगोबिंद खुराना ने जीव विज्ञान पर अपना कार्य शुरू किया। यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्च काउंसिल में केमिस्ट्री विभाग के निदेशक के पद पर काम करते हुए उन्हें अपना शोध पूरा करने का मौका मिला और यही वह अवसर था जिसने उनके जीवन के साथ साथ विज्ञान को भी नई दिशा दी। 1960 में खुराना अमेरिका आ गए और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद खुराना ने निरेनबर्ग की उस खोज की पुष्टि की जिसमें बताया गया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो नई कोशिका की रासायनिक संरचना और कार्य को निर्धारित करते हैं। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए खुराना ने बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स का कौन सा क्रमिक संयोजन किस खास अमीनो एसिड को बनाता है। उनके इस शोध कार्य ने ही जीन इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी और इसके लिए उन्हें रॉबर्ट हॉली और मार्शल निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साल 1960 में ही डॉक्टर खुराना को कैनेडियन पब्लिक सर्विस ने उनके काम के लिए गोल्ड मेडल भी दिया। भारत ने भी उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये था विज्ञान का एक और रोचक किस्सा। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।